Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to Improve Your English. Today's lecture is about the word remain. We will talk about the use of remain in sentences. So without any further delay, let's get started. So when to use the word remain? We always use remain for a sustained state. Sustained state यानी कि बरकरार रहने वाली हालत। हम इसको आसान वर्डिंग में इस तरह भी कह सकते हैं कि वो हालत जो हर वक्त एक जैसी रहती है। जब भी हम रिमेन को यूज़ करके सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो इसका यूज़ कॉम्प्लीमेंट्स के साथ किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, वीडियो मेकिंग कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया तो आप चैनल से विज़िट कर सकते हैं। इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, फार्मूला क्या होगा, अब हम इस पर बात करेंगे। लेकिन मिसाल मैं समझा देती हूँ मिसालों के ज़रिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो मुस्कुराती रहती है, यानी शी रिमेन्स स्माइल, वो मुस्कुराती रहती है, वो घर पर रहती है। कॉम्प्लीमेंट्स में सबसे ज़्यादा हम एग्जिस्टेंस और क्वालिटी के साथ इसका यूज़ करते हैं। एग्जिस्टेंस यानी मौजूदगी और क्वालिटी खासियत। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस मेकिंग करते हुए रिमेन का यूज़ एज अ वर्ब किया जाएगा और ज़माने के हिसाब से यानी टेंसेस के हिसाब से हम टेंसेस को देखते हुए हम इसकी फॉर्म्स ऐड करेंगे। यानी प्रेजेंट टेंस में बात हो रही होगी तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। पास्ट टेंस में बात हो रही होगी तो सेकंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर टेंस में बात हो रही होगी तो विल के साथ हम रिमेन का यूज़ करेंगे, यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। फार्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस रिमेन और रिमेन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्स, और कॉम्प्लीमेंट्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एग्जिस्टेंस और क्वालिटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। शी रिमेन्स इन द क्लास, यानी एक बरकरार रहने वाली हालत है कि वो क्लास में रहती है, हर वक्त क्लास में रहती है। इसे यहाँ पर रिमेन्स का यूज़ किया गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस में बात हो रही थी तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म यानी कि इसके साथ शी यूज़ किया गया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिमेन के साथ एस का एडिशन किया गया है। इसी तरह ही रिमेन्स एंग्री, यानी कि क्वालिटी क्या बताई जा रही है कि वो हर वक्त गुस्से में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर रिमेन्स का यूज़ किया गया। और क्योंकि ही यूज़ किया है तो इसलिए उसके साथ एस का यूज़ किया गया है। कहीं ऐसा भी होता है कि हम रिमेन का यूज़ टू उससे पहले लगाकर फिर करते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ कि उसने मुझे ख़ामोश रहने का कहा तो मैं उसको कहूँगी ही एस्क्ड मी टू रिमेन साइलेंट, यानी कि उसने मुझे खामोश रहने का कहा तो रिमेन से पहले हम टू का एडिशन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डू or does, according to subject it would be added, plus not plus complements। अच्छा, यहाँ पर यही बात है कि प्रेजेंट टेंस के हवाले से, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हवाले से बात करेंगे तो डू और डस का यूज़ किया जाएगा। पास्ट टेंस के हवाले से बात करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिड यूज़ किया जाएगा, और अगर फ्यूचर टेंस के हवाले से बात करेंगे तो विल, नॉट, और पास्ट में डिड, नॉट। ओके, आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल्स के ज़रिए और समझ लेते हैं इसको। जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में बात की थी, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने कहा था शी रिमेन्स इन द क्लास, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी मौजूदगी बताई जा रही थी कि वो हर वक्त क्लास में रहती है, एक कंडीशन है, और सेम ही स्टेट थी कि वो क्लास में रहती है। तो अगर हम इसका ही नेगेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे शी डजंट रिमेन इन द क्लास, यानी कि वो क्लास में मौजूद नहीं रहती। तो वो हालत जो एक जैसी नहीं रहती वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा इसका।
इसी तरह जो हमने बात की थी ही रिमेन्स एंग्री, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हवाले से बात हो रही थी, तो वहाँ पर हमने एस का एडिशन किया था रिमेन के साथ। अब आई के साथ डोंट ऐड किया जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स चेंज कर दी। आई डोंट रिमेन एंग्री या आई डोंट रिमेन इन एंगर, मैं गुस्से में नहीं रहता। वहाँ पे क्या हो रहा था, वो गुस्से में रहता है, यानी उसकी क्वालिटी है, उसकी हालत, एक स्टेट बताई जा रही है कि वो हर वक्त गुस्से में रहता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं वो गुस्से में नहीं रहता, उसकी क्वालिटी है कि वो गुस्से में नहीं रहता, इसलिए इसके साथ रिमेन का यूज़ किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले, इसके दो सेंसेस होंगे। एक में हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, और जब हम ब्रीफली आंसर देते हैं तो हम WH वर्ड्स का यूज़ भी करते हैं उसमें। तो फर्स्ट फार्मूला होगा इसका डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ऐड किया जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। और सेकेंड फार्मूला होगा, यानी जब WH वर्ड्स का एडिशन किया जाएगा इसमें, तब फार्मूला होगा WH वर्ड्स प्लस डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। इसका सेंस क्या होगा कि अगर हम ये कह रहे हैं ना कि वो क्लास में रहती है, फिर हम नेगेटिव में कह रहे हैं वो क्लास में नहीं रहती, या वो घर पर रहती है, वो घर पर नहीं रहती, फिर हम कहेंगे इंटेरोगेटिव में क्या वो घर पर रहती है। फिर अगर हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे इसमें, तो फिर हम, यानी अब हमें अगर रीज़न चाहिए तो फिर हम कहेंगे वो क्यों घर पर नहीं रहती, तब हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट्स एग्जाम्पल्स। अब अगर हम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, जो हमने बात की थी पॉजिटिव में कि शी रिमेन्स एंग्री, अगर हम कहें, फिर नेगेटिव में हुआ था शी डजंट रिमेन एंग्री, नेगेटिव में हम इस तरह कहेंगे। फिर अगर हमें अब सवाल पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो पहले यस और नो, यानी कि हम पूछेंगे डज शी रिमेन एंग्री, क्या वो गुस्से में रहती है। उसके बाद अब अगर हमें ब्रीफली आंसर चाहिए तो हम रीज़न भी पूछेंगे, हम कहेंगे वाई डज शी रिमेन एंग्री, वो क्यों गुस्से में रहती है। तो ये एक ही हालत है जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसी हालत जो हर वक्त सेम ही रहती है, एक जैसी रहती है, इसलिए यहाँ पर रिमेन का यूज़ किया गया है। कि आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। So guys, that's all from my side. I hope this lesson was easy to follow and easy to understand. If you enjoyed this lesson, please hit the like button as always. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Take care and goodbye.